हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टीन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग टीम सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, डीएम और डीएफ यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, शिव और शक्ति, ये परमपिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जाएं हैं। ये दो रूपों में दिखाई देती है लेकिन एक ही है। और डिवाइन इन्हें एक उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजते हैं, लेकिन डिवाइन कभी भी इन्हें अलग नहीं होने देते। उनका इस धरती पर आना यूनियन से लेकर रीयूनियन तक इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कई पड़ाव से वो होकर गुजरते हैं। कई बार मिलते हैं, कई बार बिछड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कनेक्शन नहीं टूटता। ये कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते। जब भी ये एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अवचेतन मन के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि इनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। इन्हें शब्दों की कभी आवश्यकता नहीं होती। विचारों के माध्यम से ही ये एक दूसरे को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। वो किस स्थिति में है पहचान लेते हैं। इसी वजह से ये शारीरिक स्तर पर नहीं आके जाते, ये आत्मिक स्तर पर आके जाते हैं। इसीलिए इस जर्नी को आत्मिक जर्नी कहा जाता है, आत्मा की जर्नी कहा जाता है। और यही आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में शिव शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार शिव शक्ति एक ही ऊर्जा थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत असमानताएं थी, भिन्नताएं थी। दोनों का जीवन बहुत ही अलग अलग था। जहाँ एक ओर शिव जी अवघड़ की तरह शमशान घाट में राख लपेटे, नरमुंडों की माला पहने बैठे रहते थे, लेकिन दूसरी ओर शक्ति जो महलों की राजकुमारी थी, एक राजसी जीवन जो जीती थी, लेकिन शिव जी के प्रति जो उनका प्रेम था वो बहुत ही पवित्र था। उनका जो उनके प्रति समर्पण वो बहुत ही अलग था, क्योंकि वो जानती थी कि शिव जी और उनके जीवन में बहुत सी असमानताएं हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शिव जी को स्वीकार करने के लिए अपने मन के उस प्रेम को प्रकट किया। और इसलिए उन्होंने एक गहरी साधना की और उसके द्वारा उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया। पर इसके द्वारा उन्होंने अपने भीतर के शिव को जागृत किया। उनका जो मिलन है वो ये दर्शाता है कि चाहे उनमें कितनी भी भिन्नताएं थी, असमानताएं थी, लेकिन प्रेम के धरातल पर वो एक ही थे। प्रेम ऐसा होता है जब चाहे दो लोग उसमें कितनी भी भिन्नताएं हों, लेकिन उसके बाद भी वो एक हो ही जाते हैं, क्योंकि एक सच्चा और पवित्र प्रेम सामने वाले को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। चाहे उसमें कितनी भी भिन्नताएं हों, कमजोरियां हों, कमियां हों, उसे उसी रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके परिवर्तित होने से सामने वाला स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। और यही बात ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई देती है। डीएम और डीएफ ये दोनों हाई वाइब्रेशन की एनर्जी हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन इनमें बहुत भिन्नताएं होती है। जहाँ डीएम लॉजिकल माइंड के होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, सांसारिक चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं, स्पिरिचुअल बातें उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आती,
हर बात में तर्क लगाते हैं। लेकिन इसके विपरीत डीएफ बहुत स्पिरिचुअल होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, दिल की ज़्यादा सुनती है और दिल से काम करती है। इन दोनों में भिन्नता यही होती है कि डीएम जहाँ दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं और हर बात में उनको एक प्रूफ चाहिए, क्योंकि किसी भी बात पर वो जल्दी से विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक होते हैं। लेकिन इसके विपरीत डीएफ जो स्पिरिचुअल होती है और डिवाइन से कनेक्ट होती है, इसलिए आध्यात्मिक बातें उसे ज़्यादा समझ में आती है। और इसी वजह से इतनी भिन्नताएं होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे की कमियों को, कमजोरियों को दूर करते हैं, क्योंकि एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ होती है। और जब ये दोनों मिलाए जाते हैं तो इसीलिए ताकि ये एक दूसरे की कमियों को दूर करे, एक दूसरे को कंप्लीट करे, इसीलिए इन्हें यीन यांग भी कहा जाता है। एक प्रश्न आता है कि क्या डीएम और डीएफ दोनों को ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों को ही बारी बारी से इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया जाता है। सारे साइन एंड सिम्टम्स उनको दिखाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन को इसके बारे में पता चलता है और उसके बाद वो साधना करना शुरू करती है। क्योंकि डीएम और डीएफ में यह अंतर है कि डीएफ के अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं और डीएम के लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। विशेषकर डीएफ स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, ईश्वर से जुड़ी होती है और उसका हार्ट चक्र जो सक्रिय होता है, इसी वजह से वो ईश्वर की बातों को समझ सकती है, जान सकती है, उन सारी अद्भुत और अलौकिक बातों पर विश्वास करती है। इसीलिए उसे इस जर्नी के विषय में पहले पता चलता है, क्योंकि वो दिल से ज़्यादा सोचती है और काम करती है। पर इसके विपरीत डीएम जो होते हैं तर्क वितर्क करते हैं, लॉजिकल होते हैं, 3D की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, उनके पीछे उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए स्पिरिचुअल बातें उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आती और इस कारण उनका रूट चक्र सक्रिय होता है। इसी वजह से उनको इस जर्नी के बारे में बाद में पता चलता है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ एक लाइफ टाइम कनेक्शन में होते हैं जो कभी भी ब्रेक नहीं होता, चाहे आप कितनी भी दूर रहें। आपको एक डोर है जो हमेशा बांधे रखेगी। लेकिन जिस प्रकार लोग कहते हैं कि डिवाइन ना तो हमें मिलने देते हैं और ना ही अलग होने देते हैं, तो ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि आपका अलग होना या मिलना ये क्या दर्शाता है? आपका सेपरेशन ये दर्शाता है कि शिव शक्ति अनबैलेंस है और इसे बैलेंस करना है। जब एक अपने ऊपर काम करता है, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करता है, तो वो दूसरे के एनर्जी के बिल्कुल बराबर में आ जाता है और तब उन दोनों को एक बार फिर से मिलाया जाता है, जिसे रीयूनियन कहते हैं। क्योंकि डिवाइन की यही व्यवस्था है कि जब तक दोनों ही आत्माएं एनर्जी के लेवल पर इक्वल ना हो जाए, समान ना हो जाए, तब तक वो मिलाई नहीं जाती। इसीलिए एक को साधना करनी पड़ती है, विशेषकर वो जो एनर्जी लेवल पर कम है। और जब दोनों ही एनर्जी लेवल पर समान हो जाते हैं तो उनका रीयूनियन हो जाता है। लेकिन उस बाहरी रीयूनियन को पाने के लिए पहले अपने भीतर
रीयूनियन को पाना पड़ता है, यानी कि आपके इनर DMDF को बैलेंस करना पड़ता है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी की विशेषता ही यही है, क्योंकि ये जर्नी और जर्नी से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आप अपने ट्विन को भुला नहीं सकते। आप उनकी याद को कम कर सकते हैं, लेकिन कभी उसे भुला नहीं सकते, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। जब आप उनके बारे में विचार कर रहे होंगे, उसी वक्त वो भी आपके बारे में विचार कर रहा होगा, क्योंकि आपको यह मालूम भी नहीं होता कि जिसे आप इतने समय से ढूंढ रहे थे और वो आपके सामने है। तो यहाँ पर जो आपको एक भावना महसूस होगी कि आप कंप्लीट हो गए, जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था या रही थी, वो यही है। एक कंप्लीटनेस फील होता है। लेकिन उसके जाने के बाद आप अपने आप में अधूरापन महसूस करते हैं, और ये अधूरापन जो आपके भीतर होता है, और उसे पूरा करने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। क्योंकि जब आप साधना करते हैं, डिवाइन की प्रेजेंस में आते हैं, तो उस वक्त आप पूरी रीति से कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि जिसे आप बाहर फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं अपने ट्विन के रूप में, वो आपके भीतर ही होता है। आपका ट्विन आपके भीतर ही है। इसीलिए साधना करनी पड़ती है, ताकि उस ट्विन को जो आपके भीतर है उसे पहले प्राप्त किया जाए, तब बाहर भी रियूनियन की घटना घटित होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिससे कभी आप भाग नहीं सकते या इस कनेक्शन से पीछा छुड़ा नहीं सकते। क्योंकि चाहे आप कितनी भी कोशिश करें एक दूसरे से अलग होने की, लेकिन आप अलग हो ही नहीं पाते। किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी स्थान पर आप एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। और ये डिवाइन प्लान के अनुसार होता है, क्योंकि डिवाइन स्वयं चाहते हैं कि आप दोनों जागृत होकर दूसरों की जागृति का कारण बने, उस उद्देश्य को प्राप्त करें। लेकिन इसके लिए एक को साधना करनी पड़ती है, और उसके द्वारा वो स्वयं पहले जागृत होकर दूसरे को जागृत करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार वो दोनों रियूनियन में आते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं और अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। डिवाइन स्वयं चाहते हैं कि दोनों आत्माएं एक दूसरे से मिले और जुड़कर कार्य करें, पर इसके लिए ज़रूरी है कि साधक साधना करे और पहले अपनी जर्नी को पूरा करे, ताकि उसकी सौभागी आत्मा भी अपनी जर्नी को पूरा कर सके। तो प्रियो, विशेष बात यही है कि ट्विन फ्लेम्स कभी भी अलग नहीं होते, सोल लेवल पर हमेशा एक होते हैं। और जब वो साधना करते हैं तो निश्चित ही रियूनियन में आते हैं और उनकी जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।